चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज कौन से सुर्खियों में रहे अन्य मंदिर एवं स्थापत्य, मतलब कि काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। अब थोड़ा सुर्खियाँ चलेगा, उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, टॉपिक सेकंड पे। पहले देख क्या है, गांधी सरोवर केदारनाथ मंदिर। गांधी सरोवर या केदारनाथ मंदिर सुर्खियों में क्यों है ये देखिए। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के पास स्थित गांधी सरोवर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। मैचिंग के लिए ध्यान रखना है। भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया। गांधी सरोवर को चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गांधी सरोवर को चोराबाड़ी। बस सिंपल पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या क्या बेसिक है। अब बेसिक से अगर एडवांस तरफ क्वेश्चन बनता है तो उधर हम चलते हैं कि उसमें क्या क्या बन सकता है। देखिए क्या पॉइंट है गांधी सरोवर के बारे में। पहले देख लीजिए गांधी सरोवर के बारे में क्या क्या पॉइंट है। इसका मूल नाम कांति सरोवर है। यही क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट यही डाल दिया जाएगा अगर इस पे क्वेश्चन बनाना हो तो। यह झील चोराबाड़ी बामक ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है। किससे? चोराबाड़ी बामक ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है। ये क्लियर हो गया। ऐसी मान्यता है कि इसी झील के पास भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। ये किसके बारे में था? गांधी सरोवर के। 2-3 स्टेटमेंट है तो मतलब कुछ इतना पता रहे कि हाँ इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद देखिए पॉइंट है केदारनाथ मंदिर के बारे में। इसमें क्या है केदारनाथ मंदिर के बारे में? यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की पवित्र उपासना स्थल है। बस ये पता होना चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंग किससे रिलेटेड हैं। यह उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में शामिल 4 पवित्र स्थलों में से एक है। कितने? 4 पवित्र धाम, मतलब 4 धाम यात्रा। अब ये बात पता होना चाहिए ना कि 4 धाम कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखिए कौन कौन से हैं। अन्य 3 पवित्र धाम कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। और एक कौन सा था आपका? ये केदारनाथ। देख लिए यहीं पे देखिए थोड़ा सा एक मैप के थ्रू भी दिया गया है। मैप के थ्रू अगर आपको जानना हो तो जैसे भारत में स्थित ज्योतिर्लिंग, इसमें देखिए कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं। जैसे एक है महाकालेश्वर, एक है ओंकारेश्वर, एक है नागेश्वर, एक है सोमनाथ, एक है त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर। एक कौन सा है? भीमाशंकर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस इतना भी पता रहे कि हाँ चलिए ठीक कहाँ पर है कौन सी चीज़, ताकि कभी मैचिंग के लिए जो है इसमें गलत ना हो क्वेश्चन। जब कभी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। उसके बाद इधर देखिए केदारनाथ है और वैद्यनाथ है, काशी विश्वनाथ है, गणेश्वर है, ये कुछ हैं, मल्लिकार्जुन है, रामेश्वर है। तो ये कुछ हैं, आप उसको मतलब मन कर ध्यान रखिए, कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये कि लोकेशन पता रहे कि कहाँ कहाँ पर कौन चीज़ है। आइए अब इस पर देखते हैं संगमेश्वर मंदिर। संगम तो चल रहा है, क्या पता है एग्जाम बनाने वाला संगम से संगमेश्वर बना, वो मतलब महाकुंभ वजह से क्वेश्चन बना दे, कुछ भी मूड के ऊपर है। देखिए क्या है संगमेश्वर। हुआ क्या है कि कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। किसमें बाढ़ के कारण? कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण। अब देखिए यह मंदिर आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। बस ये भी अगर आपको तो लग रहेगा कि संगमेश्वर मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, तो मैचिंग के लिए या कभी ओनली 1 ओनली 2 जो पूछता है तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट सही करने में चांस बढ़ जाते हैं। यह मंदिर हर साल श्री शैलम बांध के बैक वाटर पश्च जल में डूब जाता है, हर साल। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या संगमेश्वर मंदिर के बारे में। संगमेश्वर मंदिर, इसके बारे में कुछ पॉइंट मतलब पता रहे तो अच्छी बात है। क्या है? यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। इसके पीछे खूब बढ़िया से चर्चा हुआ कि नागर शैली कौन है, द्रविड़ शैली कौन है, बेसर शैली कौन है। अब यहाँ पर आपको एकदम जो एक रिकॉल हो जाएगा कि संगमेश्वर मंदिर कौन से नागर शैली बना हुआ है और भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? भगवान शिव का। इसका निर्माण, यहाँ से हिस्ट्री थोड़ा आ जाता है, इसका निर्माण चालुक्य राजवंश द्वारा कृष्णा और भवनासी नदियों के साथ साथ 5 अन्य सहायक नदियों वेड़ी,
तुंगभद्रा, भीमरथी और माला पहाड़ी के संगम पर किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? संगमेश्वर पड़ा। मन करे थोड़ा सुने रहेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग सर इग्नोर की बात करते हैं, हम इग्नोर कर ही देंगे। भारत में अन्य संगमेश्वर मंदिर, मतलब और भी संगमेश्वर मंदिर कहाँ कहाँ पर? तेलंगाना में स्थित श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी मंदिर। कभी घूमने जाइए, ऐसी जगहों पर घूमने जाइए। आर्ट कल्चर पढ़ने से बड़ा फायदा है कि आपको ये पता चलेगा हाँ कहाँ कहाँ पर घूमने लायक है, तो आप वहाँ पर जो है घूमने जा सकते हैं। तमिलनाडु में स्थित भवानी संगमेश्वर मंदिर, कहाँ पर? तमिलनाडु में। और कर्नाटक का संगमेश्वर मंदिर, यह मंदिर पट्टदकल में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध स्मारकों का समूह का हिस्सा है। बस कौन सा? पट्टदकल, है ना? इतना पता रहे काम चल जाएगा। बाकी आपको देखना है तो आप ये देख लीजिए, संगमेश्वर मंदिर है ये, इतना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है, घूमने जाइए कभी मौका मिले, है ना? ये रहा आपका। उसके बाद क्या है? इधर देखते हैं कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर। इसके बारे में देखिए, कामाख्या मंदिर में क्या है? असम के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन है। कौन सा मेला? अम्बुबाची। अब सवाल ये है कि अम्बुबाची कहाँ संबंधित है, तो पता होना चाहिए कहाँ पर? असम। और कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में। दो चीज़ पता होना चाहिए, एक क्या? अम्बुबाची मेला, और असम के कामाख्या मंदिर, मतलब कि ये कामाख्या मंदिर जो चर्चा हो रही है कहाँ पर? ये असम में है। यहाँ हर साल अम्बुबाची क्या? यहाँ हर साल अम्बुबाची मेला आयोजित होता है। इसे देवी कामाख्या शक्तिपीठ के वार्षिक रजस्वला के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। ये तो रहा बेसिक बात। अब थोड़ा देख लेते हैं कामाख्या मंदिर के बारे में कि इस मंदिर के बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या दी गई हैं। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी, अभी देखो पहाड़ी पता होना चाहिए, नीलाचल पहाड़ी या कामगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? नीलाचल पहाड़ी कहाँ पर है या कामगिरी पहाड़ी कहाँ पर? असम में है ना? एक तो ये से ज्योग्राफी भी देखते रहिए। और कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है, पर इस अवस्थित है। एक बात क्लियर होगी, मूल मंदिर को काला पहाड़ ने नष्ट कर दिया था। किसने? काला पहाड़ ने। अच्छा सर ये इंसान है क्या? नहीं, पहाड़ है, नाम से पता चल रहा है। 16वीं शताब्दी के मध्य में कोच राजवंश, सर ये कौन सा? तो पढ़े नहीं कभी जिंदगी में। कोच राजवंश द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये पॉइंट कुछ है, इसको ध्यान रखिए। इस मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला का नीलाचल शैली में किया गया। सर ये तो शैली हमने कभी पढ़ा नहीं, नीलाचल शैली तो नहीं पढ़ा, बस जानते रहिए। जब ऐसे कोई नई चीज़ हो ना तो नई चीज़ उससे पता रहनी चाहिए। स्थापत्य शैली ऊपरी बर्मा ताई प्रवासियों की और बंगाल की पाल शैली मिश्रित होकर अहोम स्थापत्य शैली के रूप में विकसित हुई। अब ये पाल शैली आपको पता होगा, अहोम शैली स्थापत्य शैली जो आपने सुना भी होगा कहीं कहीं पर, तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, मतलब 51 में से एक है। कितना महत्वपूर्ण हो गया ना। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर वाली जगह पर देवी सती के शरीर का योनि वाला भाग गिरा था। ठीक है, कौन सा भाग गिरा था? योनि वाला भाग गिरा था। यह स्थान तांत्रिक पूजा का भी केंद्र है, तांत्रिक पूजा वाला, है ना। यह मंदिर आर्य और अनार्य दोनों समुदायों की मान्यताओं एवं प्रथाओं का केंद्र है। देखिए यहाँ पर बन सकता है केवल आर्य के लिए या केवल अनार्य के लिए, मतलब दो में से एक छांट देंगे स्टेटमेंट बनाते समय, तो अब आपको लगेगा ये केवल एक ही होगा, केवल दो होगा, ऐसा लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? आर्य और अनार्य दोनों हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखिए, ये फिगर है कामाख्या मंदिर का। कामाख्या मंदिर आप फिगर देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में जोशीमठ पूछ लिया या ज्योतिर्मठ पूछ, तो दोनों का कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये दोनों अलग अलग हैं क्या, ये मतलब कभी कभी लगेगा। तो इसको तैयार है कि हाँ ये चीज़ जो दोनों एक ही हैं, पहले तो ये कन्फर्म, ये मतलब जो कन्फ्यूजन है वो ये दूर कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्या, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले, अभी कहाँ पर बात हो रही है? उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार में के चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ, मतलब जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया? ज्योतिर्मठ किया गया। एक तो ये करंट की बात है, पता रहनी चाहिए। और नैनीताल जिले की कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने का प्रस्ताव मंजूर। क्या? श्री कैंची धाम। किसको? कोशिया कुटोली
है ना, तहसील का नाम। एक तो ये चीज़ रही। अब बात करते हैं ज्योतिर्मठ के बारे में। ज्योतिर्मठ के बारे में एक तो अगर बेसिक क्वेश्चन बनाना होगा तो ऊपर से बन जाएगा, दो एक लाइन से बन जाएगा, हाँ ये कहाँ पर है, कैसे है, बस इतना से। लेकिन तो थोड़ा सा डीप में जाने का प्रयास करेंगे तो अब डीप में चलेंगे। करंट अफेयर आपको डीप में कैसे बनेगा। यह 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा देश भर में स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है ज्योतिर्मठ। 4, ये तो आपको पता ही होगा कि दार्शनिक शंकराचार्य के बारे में आप जानते ही होंगे, और इनके जो 4 प्रमुख मठ हैं उनमें से एक कौन सा है, ज्योतिर्मठ। अब ये इंपॉर्टेंट हो नहीं हो गया, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि शंकराचार्य की चर्चा में भी थे। शंकराचार्य लोग अब आजकल जो है खूब ट्रेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी रखिए। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से इन मठों की स्थापना की। किसकी? अद्वैत वेदांत दर्शन, द्वैत नहीं, अद्वैत, एक शून्य, द्वैत, अद्वैत, ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब शंकराचार्य जैसे बात आएगी, किसकी बात करेंगे, अद्वैत की बात करेंगे। शंकराचार्य, अद्वैत, ध्यान रखिएगा चीज। उसके बाद क्या है कि अद्वैत वेदांत दर्शन वास्तव में वेदांत का एक रूप है। अद्वैत वेदांत दर्शन वास्तव में वेदांत का एक रूप है, इसे अद्वैतवाद दर्शन कहा जाता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, अद्वैत वेदांत जो है दर्शन किसके, वेदांत का ही रूप है, ठीक है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार अब यहां पर थोड़ा सा मीनिंग समझिए कि अद्वैत वेदांत जो है इसका मीनिंग क्या है। देखिए, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार केवल ब्रह्म अंतिम सत्य है। अद्वैत, अद्वैत नहीं, दो नहीं, केवल एक ही है, अद्वैत। इस तरह समझिए कि केवल ब्रह्म अंतिम सत्य है और परिवर्तनशील दिखने वाला संसार केवल ब्रह्म की माया है। परिवर्तनशील दिखने वाला संसार केवल ब्रह्म की माया है और आत्मा यथार्थ रूप में ब्रह्म से अलग नहीं है। अब देखिए, ब्रह्म वास्तव में उत्तर वैदिक काल का परम, पारलौकिक और अंतर्यामी ईश्वर है। क्या क्या? परम, पारलौकिक और अंतर्यामी ईश्वर है। कौन? ब्रह्म। एक चीज ये हो गया। ऐसा माना जाता है, क्या ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में अमर कल्प वृक्ष नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। क्या? ज्योतिर्मठ में किस वृक्ष नाम नीचे? अमर कल्प वृक्ष नामक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इस स्थान को भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन निवास के रूप में भी जाना जाता है। मतलब शीतकालीन में भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर रहते थे, मतलब इस तरह निवास करते थे, इतना मतलब इस तरह रूप में देखा जाता है। यह नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक आधार शिविर है। क्या है? आधार शिविर। तो ये कुछ पॉइंट अगर डीप में थोड़ा क्वेश्चन बनेगा, घुमा कर क्वेश्चन बनेगा, तो आप सक्षम रहेंगे कि हाँ एक दूसरे से रिलेट करके, इंटरलिंक करके किसी न किसी तरीके से आंसर निकालने के प्रयास कर लेंगे। एक चीज ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, ये अलगर मंदिर तमिलनाडु। अब कम से कम ये तो पता रहेगा, इमेज देख लीजिए, ये अलगर मंदिर कितना भव्य बना हुआ है ना। तो आप एक तो चलिए ठीक है, इंटरटेन के लिए देख लीजिए, या मतलब कि श्रद्धा के लिए देख लीजिए, जब आपको अच्छा लगे देख लीजिए। और मजे की बात देखिए कहाँ पर बसा हुआ है, एकदम पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली है पूरा, है ना, एक खूबसूरत नज़ारा है। और क्या है? अलगर मंदिर। अलगर मंदिर पहले ये पता, अलगर मंदिर तमिलनाडु में है। मैचिंग के लिए यही क्वेश्चन बन जाएगा, मैचिंग के लिए अलगर मंदिर तमिलनाडु। एक तो ये पॉइंट सुर्खियों में देखिए जाता है। वैगई नदी से भगवान कल्लालगर की शोभा यात्रा पूर्ण होने के साथ ही चितिराई उत्सव संपन्न हुआ। कौन सा उत्सव? चितिराई उत्सव। क्या? वैगई नदी से भगवान कल्लालगर। अब ये कल्लालगर अगर नाम आ जाए तो समझिए किसी देवता का नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अलगर कहाँ पर है? अलगर मंदिर तमिलनाडु में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात आती थोड़ा सा अलगर मंदिर के बारे में। अलगर का मंदिर के बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्या पता कभी इस पर कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाए। देखिए, ऐसा नहीं हर चीज़ हर इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे तब अपने आप पेपर जो आएगा उसको आप करेंगे। इंपॉर्टेंट ढूंढते रहेंगे तो इंपॉर्टेंट पता चला, फिर तो जो इंपॉर्टेंट ढूंढे वही नहीं आया एग्जाम में, किसी लायक नहीं रह गए। ध्यान रखिए। यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में आलगर पहाड़ियों की तलहटी में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? आलगर पहाड़ियों की तलहटी में। एक चीज, यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 अधिष्ठानों दिव्य देशम में से एक है। किसमें? दिव्य देशम।
यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 अधिष्ठानों दिव्य देशम में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा कल्लालगर के नाम से किया जाती है। अभी कल्लालगर कौन है? कल्लालगर भगवान विष्णु ही है, ये भी ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु का ही नाम क्या है? कल्लालगर है। एक चीज हो गया। उसके बाद क्या आता है? मंदिर में 6 गलियारे हैं जो किले की प्राचीरों से घिरे हुए हैं। कितने गलियारे हैं? 6 गलियारे। मंदिर में 6 गलियारे हैं जो किले की प्राचीरों से घिरे हुए हैं। इस मंदिर का उल्लेख तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम, अब ये आपको पता होगा, सिलप्पादिकारम और अलवार संतों के भजनों में भी मिलता है। एक सिलप्पादिकारम ये फेमस है और अलवार संत ये तो फेमस है। ये मंडप के स्तंभों को नायक कला शैली में अलंकृत है। किसमें? नायक कला शैली। एक चीज हो गया। अब जो दूसरा इसके आगे वाला है ये है कि श्री माधव पेरुमल मंदिर। कौन सा मंदिर? श्री माधव पेरुमल मंदिर। आपको देखना हो फिगर देख लीजिए जी, कितना भव्य बना हुआ है, मतलब मस्त, मतलब देखना खूबसूरत कितना नजारा है ना। घूमने जाइए कभी यहाँ पर। श्री माधव पेरुमल मंदिर, देखिए क्या है इसमें। श्री माधव पेरुमल मंदिर में, श्री माधव पेरुमल मंदिर काफी हद तक भवानी सागर बांध के कारण डूबा हुआ है। किस कारण? भवानी सागर बांध। इस मंदिर में पाए गए अभिलेखों से 1000 साल पुराने व्यापार मार्ग का पता चलता है। कितने? 1000 साल पुराने व्यापार मार्ग का पता चलता है। अब व्यापार मार्ग के बारे में देखते हैं क्या है। कौन सा मार्ग? व्यापार मार्ग। देखिए, यह मार्ग भवानी नदी और मोयार नदी, भवानी नदी एक, मोयार नदी को पार करके पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र, अभी कोंगू क्षेत्र कहाँ पर है ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तमिलनाडु में है कोंगू क्षेत्र, तमिलनाडु में। मैपिंग लेते रहिए। को दक्षिणी कर्नाटक और केरल से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? दक्षिणी कर्नाटक और केरल से जोड़ता है। 1338 ईस्वी में वीर सिद्ध केथतया दंडनायक ने श्री माधव पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? श्री माधव पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। अच्छा, यह मंदिर तोंडरीश्वर मुदियार भगवान शिव, नाम देखिए भगवान शिव के नाम कितने अलग अलग हैं, है ना। तोंडरीश्वर मुदियार भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का क्षेत्र होयसल शासकों के अधीन था। किसके अधीन था? होयसल। अब होयसल शासक, देखिए इसका मतलब कि होयसल आप तमिलनाडु में थे, ये भी आप क्लियर होना चाहिए, है ना। कभी तुक्का मारने का मतलब होयसल कहाँ पर हो सकते हैं, सोच रहे हैं नॉर्थ में होयसल होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ से एक जो है गेस करने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है केसरिया स्तूप। कौन स्तूप? केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप देखिए ये वाला पूरा कौन सा स्तूप है? केसरिया स्तूप, ठीक है। चर्चाओं में क्यों है ये देखिए पहले। केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप अगर ये बन जाए क्वेश्चन कौन सा है, तो याद रखिएगा केसरिया स्तूप है। एक पॉइंट तो ये क्लियर रखिए कि अब बात आती है केसरिया स्तूप के बारे में। किसके बारे में? केसरिया स्तूप के बारे में, ठीक है। अब ये देखिए क्या है केसरिया स्तूप बारे में। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले, मतलब अगर कोई बिहार का एग्जाम दे रहा हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। संरचना क्या है इसकी? आकृति कैसी है? गोलाकार है। आकृति कैसी है? गोलाकार है। इसे ईंट, मिट्टी और चूने के मोर्टार से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? ईंट, मिट्टी और चूने के मोर्टार से बनाया गया है। ऊंचाई जाना जरूरी नहीं, फिर भी सुन लीजिए कि इसकी ऊंचाई 104 फीट है। इस तरह जावा इंडोनेशिया में स्थित विश्व धरोहर स्मारक बोरोबुदुर स्तूप से भी ऊंचा है। किससे ऊंचा है? बोरोबुदुर। अच्छा, यदि देखिए जावा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। मैपिंग के लिए, मतलब कि जब मैच कराना पड़े तो इस तैयार रहिए, ठीक है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ये भी क्लियर होना चाहिए कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, ठीक है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्रियों में फाहियान 5वीं शताब्दी और ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भी इस स्तूप का उल्लेख किया है। अब देखिए यहाँ पर एक तो चलिए ठीक है, आप इतना देख लिए। यहाँ से आप ये भी क्लियर रखिए कि फाहियान कब आया था? 5वीं शताब्दी ईस्वी में, और
वेनसांग कब आया था? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। मतलब क्या कि फाहियान के बाद आया था वेनसांग, है ना। ऐसा नहीं कि ऑर्डर कभी कभी पूछता है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन, सेट करने के लिए तो ये क्लियर है कम से कम कि कौन किसके बाद आया। तो फाहियान के बाद कौन आया? वेनसांग आया, ये भी क्लियर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण उस स्थान की याद में किया गया था जहां भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश दिया था? पहला नहीं, 22वां उपदेश। इस जगह पर उन्होंने अपनी मृत्यु, महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी की थी, ठीक है ना। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि जब बुद्ध केसरिया की यात्रा पर आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे, ठीक है ना, कि वे जो है पूर्व जन्म में क्या था? चक्रवर्ती सम्राट थे। इस घोषणा का अंकन केसरिया स्तूप पर है। कहाँ पर है? केसरिया स्तूप पर है। इसी दौरान बुद्ध ने लिच्छवियों को भिक्षा पात्र देकर उन्हें वैशाली लौट जाने के लिए भी कहा था। कहाँ लौटने के लिए? वैशाली लौट जाने के लिए कहा था, भिक्षा पात्र देकर के। एक चीज ये भी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, शायद अब जो है कंप्लीट होने के टाइम, तो 20-25 मिनट हो गया, कोई नहीं। इसमें इसके बाद क्या है कि बुद्ध के आगमन की स्मृति में लिच्छवियों ने यहाँ स्तूप का निर्माण कराया था। समय के साथ मौर्य, शुंग व कुषाण का काल के दौरान इसमें कई परिवर्तन किए गए और यह अंततः ईंट निर्मित स्तूप बन गया। क्या बन गया? ईंट निर्मित स्तूप बन गया, ठीक है। अब एक जो मेन है, जो लास्ट है इसके टॉपिक का, चंद्रवल्ली गुफा परिसर। देखिए इमेज में देखिए, ये चंद्रवल्ली गुफा पर, अब नाम से पकड़िए कुछ, अगर नहीं समझ में आता कुछ, मान लीजिए एग्जाम टाइम में दिमाग नहीं काम करता कभी कभी, तो नाम से देखिए, ये सब आप जो है कवर कर सकते हैं कि कहाँ पर होगा। ये साउथ में ही होगा, कर्नाटक में। यह गुफा परिसर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। चित्रदुर्ग जिला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यह अपनी मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकताओं के कारण चर्चा में रहा, ठीक है। चंद्रवल्ली गुफा परिसर के बारे में देख लीजिए कुछ, अगर मान लीजिए कभी डीप में पूछा जाए कभी कुछ, तो थोड़ा सा पता रहेगा। यह प्रागैतिहासिक काल का है। कब का है? प्रागैतिहासिक काल। यहाँ लौह युग का मानव बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसे अनकली मठ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अनकली मठ। ये कौन सा नाम है? अनकली मठ। भौतिक विशेषता देख ली क्या है। यहाँ के एक गुफा कक्ष में उपासना स्थल है जिसमें एक शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। इसके अलावा आगंतुकों और साधुओं के लिए एक कक्ष, एक बैठक या स्वागत कक्ष, एक शयन कक्ष, एक आंतरिक हौज से जुड़ा जल का निर्गम द्वार और एक पुस्तकालय शामिल है। ये तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। भौगोलिक अवस्थिति क्या है? यह दो विशाल एकास्म चट्टानों के बीच स्थित है। दो विशाल एकास्म चट्टानों के बीच स्थित है। यह परिसर 3 पहाड़ियों, चित्रदुर्ग, किरबनकल्लू और जोला गुड्डा से घिरा हुआ है। मन करे इसे याद रखिए कि चित्रदुर्ग, किरबनकल्लू पता चले कहाँ पर है ना, ये पता है किरबनकल्लू कहाँ पर है और जोला गुड्डा कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा नए टर्म्स हैं तो कंफ्यूज कर सकता है। राजवंश और कलाकृति इसमें क्या है? इस गुफा परिसर में यहाँ पर ध्यान गया है, इस गुफा परिसर में सातवाहन, होयसल, विजयनगर, रोमन और चीनी शासकों के सिक्के तथा चित्रित मृदभांड और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यही पॉइंट कुछ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट और है कि कदम्ब वंश के राजा मयूर शर्मा का 450 ईस्वी का एक शिलालेख इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। पौराणिक रूप से यह कुंतल के राजा चंद्रहास से जुड़ा हुआ है। चंद्रहास आपने सुना होगा नाम? नहीं सुना है। इसकी वजह से यह स्थल पौराणिक माना जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक महत्व क्या हो सकता है इसका? माना जाता है कि इसका उपयोग अनकलगी के संतों द्वारा ध्यान लगाने के लिए और संभवतः एक शैक्षणिक केंद्र गुरुकुल के रूप में किया जाता था। तो ये रहा कुछ जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल
जिसको कि नहीं मन कर रहा पढ़ने का, आपका नहीं होता क्या, कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, लगा लिया, आराम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखते देखते क्या पता 2-4 पॉइंट दिमाग में आ ही जाए, ऐसा कुछ होता है। अब बार बार किताब पढ़ना भी थकावट लग जाती है, तो इस तरह से इसका एक फ़ायदा अच्छे से उठाइए। बाकी आज के इतना हो गया। अब शुरू हुआ क्या, दूसरा चैप्टर, मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य कला शैलियाँ, जिसमें क्या शुरू करेंगे, शास्त्रीय भाषा। क्या शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, शास्त्रीय भाषा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।